मित्रों नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगाधारागंज प्रयागराज से सर्वज्ञ भूषण। आज हम एमपी वर्ग 1 के जो विद्यार्थी हैं, जो एमपी वर्ग 1 में फॉर्म भरे हैं, उनका दूसरा टॉपिक है वेद वेदांग पुराण उपनिषद का सामान्य परिचय। तो आइए मित्रों, हम आज वेदों पर एक सामान्य सरसरी निगाह देख लें। चूँकि लिखा है सामान्य परिचय, तो हम भी आज आपसे सामान्य बातें ही करेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, वेद शब्द का अर्थ ही होता है ज्ञान का समूह या ज्ञान की राशि। और दूसरा जो बड़ी बात आपसे पूछेगा वो ये पूछ सकता है कि वेद होते कितने प्रकार के हैं, वेदों की संख्या कितनी है। जब भी आपसे वेदों की संख्या पूछे तो आपको 4 लिखना चाहिए। वेद 4 होते हैं हमारे यहाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आप स्लाइड भी देखते चलिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते चलिए और स्लाइड देखते चलिए, और आपको हो सके तो आप नोट्स बनाते चलें। तो ध्यान में रखना, छोटी छोटी बातें हैं जो आज मैं आपसे वेद में करूँगा। वेद 4 होते हैं, आपने देख लिया। सबसे प्राचीन वेद पूछेगा तो आपको ऋग्वेद लिखना है। यदि आपसे वेदत्रयी पूछता है तो उसमें अथर्ववेद का नाम नहीं लीजिएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये वेदत्रयी है। अर्थात वेदत्रयी का मतलब ये नहीं हुआ कि वेद 3 हो गए। सबसे अर्वाचीन वेद अथर्ववेद है और सबसे प्राचीन वेद हमारे यहाँ ऋग्वेद है। तो इसमें से 3-4 सवाल बन सकते हैं कि वेदों की संख्या पूछे तो आप 4 लिखिएगा, वेदत्रयी पूछे तो आप ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद लिखिएगा, और यदि सबसे अर्वाचीन वेद पूछे तो आपको अथर्ववेद लिखना है। आइए आज हम आपसे बातचीत करेंगे ऋग्वेद पर। चूँकि हमारे यहाँ पहला वेद ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद की छोटी छोटी जानकारी आपको रखनी चाहिए। जैसे प्रत्येक वेद का एक आचार्य है, तो उस सभी वेदों के आचार्य हैं। तो ऋग्वेद के आचार्य पूछ ले तो आप लिखिएगा पैल। पैल एक ऋषि हैं और पैल ऋषि को ऋग्वेद का सबसे पहले ज्ञान प्राप्त होता है। और दूसरा बड़ा सवाल पूछता है ना, प्रत्येक वेदों के ऋत्विक हैं। ऋग्वेद के भी ऋत्विक हैं, यजुर्वेद के भी ऋत्विक हैं, सामवेद के ऋत्विक हैं और अथर्ववेद के भी ऋत्विक हैं। तो अभी मैं ऋग्वेद पर चर्चा कर रहा हूँ। तो यदि ऋग्वेद का पूछे कि ऋत्विक कौन है तो आप लिखिएगा होता। ऋग्वेद का ऋत्विक है होता और ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। सभी वेदों के उपवेद होते हैं। अभी मैं सभी चारों वेदों का ऋत्विक बताऊंगा, उपवेद बताऊंगा। अभी ऋग्वेद के संदर्भ में जाने कि इसका उपवेद आयुर्वेद है। कभी कभी पूछता है कि इसका अपर नाम क्या है, ऋग्वेद के और क्या नाम हो सकते हैं। तो ऋग्वेद में चूंकि 10 मंडल हैं, इसलिए ऋग्वेद का दूसरा नाम दशतई भी है। 10 मंडल होने के नाते इसे दशतई भी कहते हैं। और चूंकि इसका ऋत्विक होता है, इसलिए इसको होत्रवेद भी कहते हैं। होत्रवेद यह भी ऋग्वेद का ही नाम है, और 10 मंडल होने के कारण दशतई यह भी ऋग्वेद का ही दूसरा नाम है। अब अगला सवाल आपसे बन सकता है कि ऋग्वेद का विभाजन कैसे हुआ है। मित्रों, मैं आपसे कह दूं कि ऋग्वेद का विभाजन 2 प्रकार से हमारे भारतीय वाङ्मय में किया गया है। तो जो आपको वैदिक वाङ्मय मिलेगा उसमें ऋग्वेद द्विधा विभाजित होगा। एक तो ऋग्वेद का विभाजन अष्टक क्रम में है और दूसरी तरह से ऋग्वेद विभाजित है मंडल क्रम में। यानी ऋग्वेद का विभाजन 2 तरह से ऋषियों ने किया। अष्टक क्रम से यदि हम लें तो इसमें 8 अध्यायों के 8 समूह बनाए गए। उन्हीं 8 समूहों को हम अष्टक कहते हैं। अब सवाल पूछ ले कि भाई ऋग्वेद में कितने अष्टक हैं, तो 8 अष्टक हैं। अष्टक का मतलब, जैसे आप अष्टाध्यायी सुने हैं ना, तो अष्टाध्यायी में 8 अध्याय होते हैं, इसीलिए उसका नाम अष्टाध्यायी है। उसी प्रकार से ऋग्वेद में 8 अध्यायों का समूह ग्रुप बनाया गया और एक अष्टक में 8 अध्याय रखे गए। इस प्रकार से पूरे ऋग्वेद में यदि पूछे कि अष्टकों की संख्या कितनी है, तो आपको लिखना चाहिए अष्टकों की संख्या 8 है। अष्टक का मतलब ही होता है 8 अध्याय हैं जिसमें वह है अष्टक। तो अब पूछेगा कि भाई अष्टक कितने हैं, तो 8। अच्छा, दूसरा सवाल पूछ लेगा कि अध्याय कितने हैं। मैं आपको बताया कि अष्टकों में क्या है, अध्याय हैं। अष्टकों में क्या है, अध्याय हैं। और एक अष्टक में कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं। तो अष्टक 8 हैं। इस दृष्टि से कुल कितने अध्याय हुए, तो इतनी गणित आप जानते होंगे। 8 × 8 = 64 कर दीजिए। 8 अष्टक हैं और एक अष्टक में 8 अध्याय हैं, तो टोटल 64 अध्याय हो जाएंगे। देखिए, कुछ चीज़ें रटी नहीं जाती, कुछ चीज़ें समझी जाती हैं। परीक्षा की दृष्टि से आप अष्टक इस नाम से ही अष्टक कितने होंगे आपको बता देना चाहिए। जैसे कोई पूछे कि अष्टाध्यायी में अध्याय कितने, बोले सर भूल गए। क्यों भूल गए, ये तो प्रश्न में ही लिखा है अष्टाध्यायी। अर्थात 8 अध्याय हैं जिसमें उसी का नाम है अष्टाध्यायी। तो जैसे आप कभी ये नहीं पूछ सकते
मान लो सवाल पूछता है कि अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं, तो ये भूलने की चीज़ ही नहीं है, ये तो प्रश्न में ही जवाब लिखा हुआ है। ऐसे ही यदि आपसे पूछे कि अष्टक कितने हैं, तो प्रश्न में ही जवाब लिखा है। जब अष्टक आप कह रहे हो, अष्टक का मतलब ही हुआ कि अष्टक 8 हैं। अच्छा, इनका नाम अष्टक क्यों पड़ा? अष्टक इसीलिए पड़ा चूंकि इनमें 8-8 अध्याय हैं। अब आपको ये क्लियर हुआ कि अष्टक 8 हैं और इन अष्टकों में 8-8 अध्याय हैं। तो अब दूसरा सवाल पूछ लेगा कि ऋग्वेद में कुल कितने अध्याय हैं। अब मैं आपको नहीं बताऊं तो आप अपने से बता दोगे, क्यों? क्योंकि 8 अष्टक हैं, प्रत्येक अष्टक में 8-8 अध्याय हैं, तो 64 अध्याय। अब तो नहीं भूलेगा, आपको परीक्षा देना है, आपको बड़े ध्यान से सुनना है योगेश जी, ठीक है। तो अब आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद में कितने अष्टक हैं, तो आप लिखेंगे 8 अष्टक हैं। पूछेगा ऋग्वेद में कितने अध्याय हैं, तो आप लिखेंगे कि 64 अध्याय। कर लेंगे इसको। अब मैं मंडल क्रम में आता हूँ। अच्छा, इसमें भी ना एक वर्ग भी पूछ लेगा। अध्यायों में अध्याय वर्गों में विभाजित हैं, तो टोटल वर्ग हैं 2006। क्या कितने वर्ग हैं? 2006। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी ना ऋग्वेद का वर्ग भी पूछ लेता है, तो आपको क्या लिखना है कि वर्ग हैं 2006। अब मैं मंडल क्रम में बढ़ता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद का द्विधा विभाजन हुआ। अष्टक क्रम का विभाजन में अष्टक पूछ सकता है, अध्याय पूछ सकता है और वर्ग पूछ सकता है। अब आइए हम आपसे बात करते हैं मंडल में। तो हमेशा एक बड़ा पॉपुलर सवाल बनता है कि ऋग्वेद में मंडल कितने? क्या पूछेगा? ऋग्वेद में मंडल कितने? ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। इसीलिए ऋग्वेद का एक नाम दशतई भी है। क्या है? दशतई। अब मंडल पूछ लेगा, आप 10 मंडल लिखेंगे। प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल, तृतीय मंडल, चतुर्थ मंडल, पंचम मंडल, षष्ठ मंडल, सप्तम मंडल, अष्टम मंडल, नवम मंडल और दसम मंडल। बड़ी खास बात है, प्रत्येक मंडल के एक एक ऋषि हैं। मैं इनकी चर्चा भी आपसे करूंगा। प्रत्येक मंडलों में सूक्त हैं, सूक्तों में मंत्र हैं। ऐसी भी एक सारणी मैं आपके सामने रखूंगा जिसमें प्रत्येक अध्याय में कितने सूक्त हैं और उन सूक्तों में कितने मंत्र हैं और प्रत्येक मंडल का कौन प्रधान ऋषि है। वैसे कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि प्रथम मंडल के ऋषि कौन है, द्वितीय मंडल के प्रधान ऋषि कौन है, तृतीय मंडल के ऋषि कौन है। देखिए, एक मंडल में ना एक से अधिक भी ऋषि हो सकते हैं। मंत्र दृष्टा, जो मंत्र दृष्टारः ऋषिया लिखा है, जो मंत्र दृष्टा हैं उन्हीं वही ऋषि हैं। तो आप देखेंगे कि एक एक मंडल में हो सकता है कुछ ऋषियों का समूह हो, लेकिन एक प्रधान ऋषि होगा। जो प्रधान ऋषि होगा वही उस मंडल का ऋषि माना जाएगा। तो एक सवाल इससे भी बनता है कि पूछ लेगा था द्वितीय मंडल का ऋषि कौन है, तो आपको गृत्समद लिखना है। तृतीय मंडल का ऋषि पूछ लें तो विश्वामित्र लिखना है। चतुर्थ, तो ऐसे प्रत्येक मंडल के ना ऋषि हैं। अब आपने पढ़ लिया कि मंडल 10 होंगे और टोटल कभी कभी ना मंत्र पूछ लेता है कि ऋग्वेद में मंत्र कितने हैं। तो 2 प्रकार से आपको मिलेंगे। एक तो 10,580 और 1/4। 1/4 का मतलब हुआ कि चौथाई हिस्सा, मंत्र का चौथाई हिस्सा। जैसे मान लीजिए 4 पंक्तियां होती हैं तो 1 पंक्ति है, बाकी 3 पंक्तियां नहीं है। 1/4 का मतलब ही यही हुआ कि किसी चीज का चौथाई हिस्सा। तो 10,580 मंत्र तो कंप्लीट हैं, सभी चरण हैं उनके, चारों चरण। और एक मंत्र ऐसा भी है जिसकी पहली पंक्ति है और 3 पंक्तियां नहीं है। इस प्रकार से ऋग्वेद में एक मंत्रों की संख्या 10,580, 1/4 ऐसा कुछ आलोचक, कुछ विद्वान बताते हैं। अच्छा, एक मत ये है कि 10,552। ये 10,552 कुछ लोगों ने कुछ कहा कि भाई ये मंत्र इसके नहीं है, या कुछ ऐसा कहा गया कि भाई बाल किले हैं इनमें। तो आप दोनों मत देखते रहिएगा कि 10,552 विकल्प हैं तो लगाइएगा, नहीं तो 10,580 1/4। ये 1/4 का मतलब मैंने आपको बता दिया, ये ध्यान रखिएगा। अब कभी कभी ऋग्वेद में अनुवाक और सूक्त पूछता है। तो अनुवाक हैं इसमें 85 और सूक्त हैं 1028, यानी 1028। तो 1028 सूक्त हैं, अनुवाक हैं 85, मंत्र हैं 10,580, वर्ग हैं 2006, अध्याय हैं 64, मंडल हैं 10, अष्टक हैं 8। इसका विभाजन अष्टकों में भी हुआ है, मंडलों में भी हुआ है। अब मैं आता हूँ, प्रत्येक वेदों के एक एक देवता हैं। ऐसे ऋग्वेद के भी देवता हैं अग्नि। ऋग्वेद के देवता कौन है? अग्नि। अच्छा, ये भी सवाल पूछता है उत्पत्ति देवता या ऋग्वेद की उत्पत्ति किस देवता से हुई है, ऋग्वेद से संबद्ध देवता कौन। देखिए, ऋग्वेद में बहुत सारे देवताओं की स्तुति ही है।
वास्तव में ऋग्वेद स्तुति परक ग्रंथ ही है। इंद्र की स्तुति है, अग्नि की स्तुति है, विष्णु की स्तुति है, रुद्र की स्तुति है, विश्वादेवा की स्तुति है। ऋचा का मतलब ही होता है स्तूयते, ऋच्यते, स्तूयते इत ऋक्, अर्थात जिनके द्वारा स्तुति की जाए उनको ऋक् कहते हैं, और जिनमें ऋक् का समूह हो उसको ऋग्वेद कहते हैं। ककार को गकार हो जाएगा संधि से। ऋग्वेद में जो ऋक् शब्द है ना, ऋचा जिसको बोलते हैं, ऋचा का मतलब ही होता है स्तुति करना, जिनके माध्यम से हम देवताओं की स्तुति करते हैं, जिनको हम लौकिक भाषा में श्लोक कहते हैं, जिनको हम श्लोक कहते हैं, उसी को वेदों की भाषा में ऋग्वेद में हम उनको ऋचा कहते हैं ना। तो वो प्रत्येक ऋचा, कभी वो कोई ऋचा अग्नि देवता की स्तुति में कही गई है, उनकी प्रशंसा की गई है, कभी इंद्र की, कभी रुद्र की, कभी विष्णु की। तो मैं अच्छा, सूक्तों में ऋचाएँ हैं ना, जैसे हम ऐसा पढ़ते हैं अग्नि सूक्त है, विष्णु सूक्त है। हम अग्नि सूक्त को अग्नि सूक्त क्यों कहते हैं? क्योंकि अग्नि सूक्त में मान लो किसी सूक्त में 9 मंत्र हैं, तो अग्नि सूक्त यह एक सूक्त है जिसमें 9 मंत्र हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सूक्तों की संख्या कम होगी, मंत्रों की संख्या ज़्यादा होगी। अब आप ये देख पाएंगे कि ऋग्वेद में सूक्त ही 1028 हैं, तो बट नेचुरली किसी भी सूक्त में 10 मंत्र होंगे, किसी में 9 होंगे, किसी में 12, 28, 25, 30, 35, 45 ऐसे ऋचाओं की संख्या होगी। तो जब मंत्रों की संख्या मंत्र की संख्या का मतलब हुआ कितने ऋचाएँ हैं, कितने ऋक् हैं उसमें। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि 1028 सूक्त हैं, और वह सूक्त किसी न किसी देवी देवता को समर्पित हैं। इसीलिए कहा गया कि 250 सूक्तों में इंद्र की स्तुति हुई है, 200 सूक्तों में अग्नि की स्तुति हुई है। तो ये जो सूक्त है ना, लगभग 1028 सूक्तों में, टोटल 1028 सूक्तों में 250 सूक्त तो ऐसे हैं जो स्पेशली फॉर इंद्र हैं, जो इंद्र देवता की ही स्तुति करते हैं, उनके बल की, उनके पराक्रम की, उनकी प्रशंसा में वो लगभग 250 सूक्त कहे गए। अब ये तो सूक्तों की संख्या है, मंत्रों की संख्या नहीं। अब 250 सूक्तों में 5-5, 10-10, 20-20, 25-25, 50-50 मंत्र हो सकते हैं। इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि लगभग जितने मंत्र हैं उसमें तो 1000-2000 मंत्र तो स्पेशली इंद्र के लिए हो सकते हैं। ऐसी 200 सूक्त अग्नि के लिए हैं। 200 सूक्तों में यदि आप आन रेशियो 10-10 मंत्र भी मान के चलें औसतन, तो 200 गुणे 10 कर लीजिए, तो 200 गुणे आप 10 करेंगे तो लगभग 2000 मंत्र तो स्पेशली फॉर अग्नि है। तो मेरा कहना यह है कि टोटल 10,580 मंत्र हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि यही दोनों देवता मिलकर के लगभग आधा कवर करते हैं, अग्नि और इंद्र। और इसी में अभी बहुत सारे देवता, इंद्रा, वरुणव और रुद्र हैं, अश्विनव हैं, ये सब वैदिक देवता हैं। और इन्हीं वैदिक देवताओं में बहुत सारे सूक्त कहे गए हैं, सूक्तों में मंत्र हैं। अब आपको कुछ क्लियर हो रहा होगा, पर पूरे ऋग्वेद के एक प्रधान देवता की जब चर्चा होगी तो आपको अग्नि कहना होगा। उसका एक बड़ा रीजन है मित्रों। दरअसल जो ऋग्वेद के पहले सूक्त का, यानी पहले मंडल का पहले सूक्त का जो पहला मंत्र है या पहला सूक्त है, वो अग्नि देवता को समर्पित है। अब चूंकि अग्नि देवता से जिस वेद का प्रारंभ हो रहा है, जिस वेद ने अपनी शुरुआत ही जिस देवता के स्तुति गान में किया हो, तो बट नेचुरली हमें ऋग्वेद में यद्यपि सबसे ज़्यादा सूक्त इंद्र के लिए कहे गए हैं, नो डाउट। ये मैंने आपको अभी भी कहा, यदि ये पूछता है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त किस देवता के लिए प्रयुक्त किए गए हैं, तो आपको जवाब इंद्र को लगाना पड़ेगा। क्योंकि टोटल 1028 सूक्तों में 250 सूक्त, लगभग 250 सूक्त इंद्र के लिए हैं। तो जब ये पूछेगा कि भाई सबसे ज़्यादा सूक्तों में किस देवता की स्तुति हुई, तब तो हमको इंद्र कहना पड़ेगा। लेकिन ऋग्वेद के प्रधान देवता के रूप में हमें अग्नि है। एक चीज़ आप और जाने, ऋग्वेद का पहला मंत्र जो आप देख पाते हैं, ऋग्वेद के जो पहले सूक्त का पहले ही मंत्र की शुरुआत होती है, तो वो भी अग्निमीडे पुरोहितम। तो ये जो पहला मंत्र है ऋग्वेद का, आप कहिए कि पहला मंत्र है जो अग्नि देवता को समर्पित है। इसलिए जब कभी ऋग्वेद के देवता पूछे तो आपको अग्नि लिखना चाहिए। अच्छा, ये केवल प्रथम मंडल की बात नहीं, प्रत्येक नए मंडल की जब भी शुरुआत होगी तो उसका पहला सूक्त जो होगा वो अग्नि को समर्पित होगा। मैं फिर से इस बात को दोहरा दूं, 10 मंडल हैं। 10 मंडल में जब भी प्रथम मंडल समाप्त हुआ, दूसरे मंडल का प्रारंभ होगा, तो वह प्रारंभ अग्नि से ही होगा। यानी ऋषियों ने ऋग्वेद में
प्रत्येक मंडल का प्रारंभ अग्नि सूक्त से होता है, यानी अग्नि देवता की उपासना से होता है, अग्नि की स्तुति से होता है। इसलिए ऋग्वेद के जब भी देवता पूछे जाएं तो आपको अग्नि ही लिखना चाहिए। इसका सही जवाब है। मैं फिर से आप कंफ्यूज ना हो इसलिए बता दूं कि प्रधान देवता ऋग्वेद के उत्पत्ति देवता अग्नि है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्तुति इंद्र की गई है। आप दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। आइए अब मैं ऋग्वेद की शाखाओं की बात करूं। प्रत्येक वेदों में ना शाखाएं होती हैं। शाखा वैसे आप लौकिक व्यवहार में देखें तो एक मूल वृक्ष है और उस मूल वृक्ष में ना कई शाखाएं प्रशाखाएं होती हैं। आपने नीम का पेड़ देखा होगा, महुआ का पेड़ देखा होगा, कहुआ का पेड़ देखा होगा, जामुन का देखा होगा। हम सब गांव से जुड़े हुए लोग हैं तो बहुत सारे वृक्षों को हमने देखा है। अब यदि वृक्ष देखे हैं तो आप देखें ना उसका पेड़हरा, जिसको जड़ बोलते हैं, जो मूल होता है वो सिंगल होता है, एक ही होता है। और उसके बाद जैसे वो थोड़ा सा पेड़ 5-10 फीट ऊपर जाता है तो उसमें कई सारी शाखाएं निकलती हैं। ऐसे मूल रूप से तो ऋग्वेद एक ही है। अब उस ऋग्वेद में बहुत सारी शाखाएं निकली। शाखा का मतलब आप जो पेड़ की शाखा से ले रहे हैं उसी प्रकार की शाखा ले। शाखा का मतलब हुआ एक ऐसा ग्रुप जिसमें जिसका विभाजन एक अलग प्रकार से हुआ है। तो ऐसा ऋग्वेद में मुख्य रूप से 5 शाखाएं मिली। अच्छा, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, बहुत सारे ऋषि हैं जिन ऋषियों ने मंत्रों का दर्शन किया। अब उन्हीं मंत्रों के दर्शन में ये जितनी मैं शाखाओं का नाम बोलूँगा ना, ये शाखा नहीं, ये ऋषि का नाम है। अर्थात आप देखेंगे शाकल शाखा है ऋग्वेद की, बाष्कल शाखा है, आश्वलायन शाखा है, शाखा सांखायन शाखा है, मांडूकायन शाखा है। आपको पूछे कि भाई शाकल क्या है? शाकल हमारे प्राचीन ऋषि हैं, बाष्कल ऋषि हैं, आश्वलायन ऋषि हैं, सांखायन ऋषि हैं, मांडूकायन ऋषि हैं। अर्थात शाकल, बाष्कल, आश्वला, जिस शाखा के प्रधान ऋषि शाकल हैं, जिसमें अध्ययन अध्यापन, जिस शाखा का अध्ययन अध्यापन शाकल ऋषि ने प्रारंभ करके आगे बढ़ाया, ऐसी गुरुकुल परंपरा में पढ़ाए गए वेद को हम शाकल शाखा कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें प्रचलन में ऋग्वेद की इसी शाखा का प्रचलन है। अब शाखा का मतलब ऐसा वटवृक्ष, ऋग्वेद की एक ऐसी धारा जिस धारा के मुख्य ऋषि शाकल हैं, वह शाकल शाखा है। फिर दूसरे बाष्कल ऋषि हुए जिन्होंने ऋग्वेद की पठन पाठन, देखिए बहुत सारे संस्कृत के अध्यापक हैं, गणित के हैं, अंग्रेजी के हैं, हिंदी के हैं, भूगोल के हैं, पर एक होता ना जैसे पाणिनि ने अब व्याकरण की एक धारा बनाई। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पाणिनि के पहले व्याकरण नहीं था, व्याकरण था, लेकिन पाणिनि व्याकरण की एक धारा बनाई। ऐसे आप विद्यालयों में देखते हैं ना, कोई अध्यापक ऐसा आता है जो विद्यालय में कुछ नए नियम को लागू कर देता है। जैसे पहले हुआ कि भाई कोई भी मास्टर कभी भी आ सकता है, जब सारे टीचर आ जाएं तब प्रार्थना होगी, घंटी बजेगी नहीं बजेगी। पर कोई प्रधानाचार्य ऐसा आ गया जिसने ये मस्ट कर दिया कि सबको 10 बजे आना है और प्रत्येक विद्यार्थी को विद्यालय में एक पेड़ लगाना है। अब ये पेड़ लगाने की परंपरा चल पड़ी। अब जो कोई भी प्रधानाचार्य आया उसने ये नियम कर दिया कि भाई प्रत्येक विद्यार्थी को एक क्यारी लगानी है, उसमें कुछ लगाना है, पेड़ पौधों की एक पौधे की सेवा करनी है। उसने ग्रुप बना दिया तो अब ये धारा निकल पड़ी, ये एक सिस्टम बन गया। तो ऐसे ही ऋग्वेद में भी पढ़ने का एक सिस्टम बनाया शाकल ऋषि ने। अब शाकल ऋषि के द्वारा बनाया गया जो सिस्टम था उसको हम शाकल शाखा कहने लगे। ऐसे फिर ऋषि बाष्कल आए जिन्होंने अपनी एक नई परंपरा से ऋग्वेद को पढ़ने पढ़ाने समझने समझाने की परंपरा विकसित की, उस शाखा को हम बाष्कल शाखा कह दिए। फिर आश्वलायन ऋषि आए, उन्होंने एक नए सिस्टम को ईजाद किया। सिस्टम का मतलब अपनी एक प्रकृति है। देखिए हर मास्टर अलग अलग तरीके से पढ़ाता है। वही संस्कृत हम पढ़ाएंगे, कुछ अलग तरीके से पढ़ाएंगे, वही संस्कृत आप पढ़ाएंगे, कुछ अलग तरीके से पढ़ाएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, आप रूप पढ़ते होंगे हमसे, तो सब लोग आपको रूप रामः रामौ रामः पढ़ाते थे। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसे मत पढ़िए, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम पढ़िए। अब मैंने रूप नहीं बदला, मैंने थोड़ी सिस्टम में चेंज किया। तो ऐसी शाकल से बाष्कल, ऐसा नहीं कि मंत्र अलग पढ़ाते हैं। शाकल ऋग्वेद का कुछ और मंत्र पढ़ाते हैं, बाष्कल कुछ और मंत्र पढ़ाते हैं, नहीं वही मंत्र पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि भाई आप इसको ऐसे पढ़िए, आप पहले ये मंत्र पढ़िए, इसमें से इस प्रकार की स्तुति करिए, आप सुबह पढ़िए। किसी ने कहा कि नहीं शाम को पढ़िए, किसी ने कहा कि मध्याह्न में पढ़िए, किसी ने कहा कि 4 बजे उठ करके पढ़िए, किसी ने ये सिस्टम बताया कि इस प्रकार से पढ़ना चाहिए, समूह में पढ़ना चाहिए, किसी ने कहा कि सिंगल पढ़ना चाहिए, किसी ने कहा कि पहले गुरु बोले फिर सुन के शिष्य बोले, किसी ने कहा कि नहीं पहले गुरु सुनाए
शिष्य ना बोले नहीं तो उच्चारण गलत हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो ये मैं आपसे कह रहा था ना कि सबने अपने अपने सिस्टम को ईजाद किया। ऐसे मांडूकायन्य, शांखायन्य, तो 5 इन ऋषियों का नाम है। इन्हीं ऋषियों के नाम पर ऋग्वेद की 5 शाखाएं प्रचलित हुई। समझ में आ गया? तो अब सबसे ज़्यादा जो प्रचलन में शाखा है वो शाकल शाखा है। तो सवाल ये भी पूछ लेगा कि इस समय ऋग्वेद में कौन सी शाखा प्रचलित है, तो आपको जवाब देना होगा शाकल शाखा सबसे प्रचलन में है। अब मित्रों मैं आपको बता दूं कि वैदिक वाङ्मय 4 प्रकार से आपके सामने आएगा। या तो संहिता के रूप में आएगा, या तो ब्राह्मण ग्रंथों के रूप में आएगा, या तो आरण्यक ग्रंथों के रूप में आएगा, और सबसे अंत में उपनिषद के रूप में आएगा। तो हमको वैदिक साहित्य, हम संहिताओं को यानी ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता, 4 संहिताएं हैं, इसलिए 4 वेद हैं तो हमारे यहाँ 4 संहिताएं हैं। फिर इसके बाद सभी संहिताओं में ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण माने वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण हमारे यहाँ ग्रंथों की एक वैरायटी है, एक प्रकार है। अर्थात संहिताओं में जो मंत्र लिखे थे उन्हीं मंत्रों की थोड़ी थोड़ी व्याख्या होने लगी, व्याख्याएं होने लगी ब्राह्मण ग्रंथों में कि अच्छा इस मंत्र का ऐसा ऐसा अर्थ है, और ब्राह्मण ग्रंथ जनरली गद्य में लिखे गए। तो ऐसे सभी वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ आपको मिलेंगे। फिर सभी वेदों में अरण्य में निवास, वैसे जान लीजिए ऋषि मुनि अरण्य में ही निवास करते थे। ऋषि मुनि कोई नगर में निवास नहीं करता था। आप देखे होंगे कि यद्यपि रघुकुल के, रघुवंश के कुलगुरु हैं वशिष्ठ, पर वशिष्ठ का आश्रम अयोध्या में नहीं था। वशिष्ठ का आश्रम आप देखेंगे तो हमेशा जंगल में ही आपको मिलेगा। ऐसी वशिष्ठ पर नहीं, कोई भी देखिए किसी राजघराने को गाइड करना ये अलग बात थी। वशिष्ठ रघुवंशियों को गाइड करते थे, सलाह देते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे, इसलिए उनके कुलगुरु थे। इसीलिए आपने देखा होगा जब दिलीप को पुत्र पैदा नहीं हुआ तो दिलीप ने फ़ोन करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके वशिष्ठ को नहीं बुलाया, वशिष्ठ के पास गए, और अकेले नहीं गए, सपत्नीक गए। भाई पुत्र चाहिए तो अकेले दिलीप के माथे पुत्र होगा क्या? हंसने की बात नहीं, मैं ऐसे आपको सिखा रहा हूँ कि जब दिलीप को पुत्र नहीं हुआ तो दिलीप, हम लोग अभी होते तो अपने गुरुजी को फ़ोन करते, व्हाट्सएप कर देते, बुलाते, मैसेज करते कि महाराज यहाँ आ जाइए मेरे घर। अच्छा, ऋषि आने में भी परहेज करते थे। क्यों आएंगे भाई? अपना संध्या बंदन छोड़ करके आपके पास क्यों आएंगे? दिक्कत आपको है, आप आइए। गांव में एक कहावत होती थी कि कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासा कुआं के पास जाता है। प्यासे दिलीप थे, पुत्र दिलीप को नहीं हो रहा है तो दिलीप जाएंगे ना। और दिलीप गए तो अपनी पत्नी को लेके गए। और देखिए पहले राजाओं की 1 से अधिक पत्नियां होती थी, तो हो सकता है दिलीप की और भी पत्नियां रही हों, ऐसा कोई प्रमाण मेरे पास नहीं है। चूंकि दशरथ 3 पत्नियां रखे थे इसलिए मुझे लगा उसी कुल खानदान के हैं, तो हो सकता है और भी रही हों। लेकिन वो सुदक्षिणा में पुत्र चाहते थे। वो ये चाहते थे कि हमारा जो पुत्र हो, रघुकुल को बढ़ाने वाला हो महाराज, वो हमारी इस पत्नी से हो। इसीलिए देखिए सुदक्षिणा और दिलीप दोनों गो की सेवा में प्रवृत्त होते हैं। अब आज हम कहते हैं कि नहीं योगी गो सेवा करते हैं। कोई योगी पहले गो सेवक थोड़ी ना है। यहाँ तो भारत का जर्रा जर्रा प्रत्येक व्यक्ति गो सेवक था और अभी भी है। गाय को हम सुबह सुबह, हमारे बाबा दादा आज भी प्रणाम करते हैं। आपके घर में भी बड़े बूढ़े बुजुर्ग प्रणाम करते हैं। हम गाय को माता कहते हैं। अब ये बड़ी बात मैं आपसे ये कह रहा था, मैं इस दृष्टि से आऊँ कि ब्राह्मण और आरण्य ग्रंथों की जो मैं चर्चा किया कि ऋषि अरण्य में रहते थे। अरण्य में रह करके जिन ऋषियों ने जिन ग्रंथों का प्रणयन किया, रचा किया, विरचन किया, बनाया, लिखा, वो सारे ग्रंथ आरण्यक कहलाए। अरण्य भवः इति आरण्यकः, जो अरण्य में पैदा हुआ हो वो आरण्यक है। अब ऋषि रहता जंगल में था तो वो नागरिक कैसे होगा? जो नगरे भवा हो नागरिका, जो ग्रामे भवा हो ग्रामीणा, जो गांव में है वो ग्रामीण है, जो नगर में है वो नागरिक है, और जो अरण्य में है वो आरण्यक है। तो अरण्य में रहने वाले ऋषियों ने जिन ग्रंथों को लिखा, वेद की उस परंपरा को हम आरण्यक ग्रंथ कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आरण्यक में बड़ा रहस्यमयी विद्याएं होती थीं। ब्रह्म क्या है, ज्ञान क्या होता है, तत्व ज्ञान क्या है, सृष्टि कैसे हुई, जीव क्या है, इस प्रकार का विवेचन आरण्य ग्रंथों में। देखिए आप ब्रह्म है क्या नहीं है, ये आप अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, पूरे परिवार के साथ बैठकर ये चिंतन का विषय नहीं है। पत्नी के साथ चिंतन का विषय ये हो सकता है कि आज नून है कि नहीं, तेल है कि नहीं, गैस तो नहीं खत्म हुई, चावल हुआ कि, इस प्रकार का चिंतन आप गृहस्थ में कर सकते हैं। अब
इसीलिए ऋषि मुनि, अभी कोई कहा कि भाई ऋषि मुनि जंगल में क्यों रहते थे? जब तक वो एकांत में नहीं रहेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, समाधि में नहीं रहेंगे, कोई किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं होगा, तभी वो कुछ इस प्रकार की रहस्यात्मक विद्या आएगी, तभी वो ब्रह्म का चिंतन कर पाएगा, तभी वो ध्यान समाधि यम नियम आसन की चर्चा कर पाएगा। तो मित्रों, वेदों की वह परंपरा जो अरण्य में रह करके ऋषियों ने फिर से संहिताओं को और ब्राह्मणों का आलोडन करके कुछ रहस्यात्मक चीज़ों को हमारे सामने रखे, वो ग्रंथ आरण्यक कहलाए और प्रत्येक वेदों से संबद्ध आरण्यक हैं। मैं फिर से आपको क्लियर करता चलूँ कि भाई आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन, ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन है, ऋग्वेद का आरण्यक कौन है, ऋग्वेद से संबद्ध उपनिषद कौन है? इसका मतलब ये हुआ कि जो उपनिषद ऋग्वेद में लिखी गई ऋचाओं की ही व्याख्या प्रस्तुत करते हैं वो ऋग्वेदी उपनिषद कहलाए। जो आरण्यक ऋग्वेद में लिखे हुए देवताओं की स्थितियों से या ऋग्वेद में लिखी गई बातों का भाष्य कर रहे हैं, उन्हीं का विस्तार कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को डिफरेंट तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऋग्वेदी आरण्यक होगा, ऋग्वेदी ब्राह्मण होगा, ऋग्वेदी उपनिषद होगा। अर्थात प्रत्येक वेदों को, देखिए मूल तो वेद ही है भाई। कोई भी ब्राह्मण ग्रंथ लिखा जाएगा तो ब्राह्मण ग्रंथ ऐसे ही तो कहीं का कुछ नहीं लिख दिया जाएगा। जो बातें ऋषियों ने ऋग्वेद में, ऋचाओं में, सूक्तों में कही, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड था या इतना थोड़ा सा गूढ़ था, इतना रहस्यात्मक था कि बाद में थोड़ा समझने में दिक्कत होने लगी। तो गुरु परंपरा से जो सीखते आ रहे थे, ऐसे कुछ ऋषियों ने फिर कुछ ब्राह्मण ग्रंथों को लिखा, कुछ ऋषियों ने आरण्यक ग्रंथों को लिखा और कुछ ऋषियों ने उनमें और उपनिषद के तरीके से छोटी छोटी बातें लिखी। इसीलिए देखिए कि तैत्तिरीय उपनिषद का कुछ विषय अलग आपको मिलेगा, ईशावास्य उपनिषद का थोड़ा विषय अलग मिलेगा, बृहदारण्यक का उपनिषद अलग मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक एक विषयों पर फिर ऋषियों ने लिखना प्रारंभ किया। तत्व क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, संसार क्या है, ये जगत क्या है, सृष्टि क्या है, इन विषयों पर, उपनिषदों पर विशाल चिंतन हुआ, छोटे छोटे टॉपिक को लेकर के चिंतन हुआ। तो अब आप ये जान पाएंगे कि प्रत्येक वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, प्रत्येक वेदों का आरण्य ग्रंथ हुआ, प्रत्येक वेदों का उपनिषद ग्रंथ होगा। तो ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, तो चार चीज़ें हमारे पास वैदिक वाङ्मय में आ गई कि वेदों में पहले संहिता हैं, जो मूल संहिताएं हैं, इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, इसके बाद आरण्यक लिखे गए और इसके बाद उपनिषद लिखे गए। भूलिएगा नहीं, कभी कभी पूछता है कि वेदों के सबसे अंतिम साहित्य क्या है, तो वेदों का सबसे अंतिम साहित्य उपनिषद है। इसीलिए वेदांत भी का, उपनिषदों का एक नाम वेदांत भी है। वेदांत हमारे यहाँ एक दर्शन भी है और मैं आपको बता दूं, वेदांत दर्शन पूरी तरह से उपनिषदों पर आधारित है। वेदों का अंत उपनिषद है, उसमें लिखा भी है वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। ये अर्थात वेदांत वो है जो उपनिषदों को प्रमाण माने और उपनिषद वैदिक वाङ्मय के सबसे अंतिम साहित्य हैं। तो पहला साहित्य है, पहले संहिताएं लिखी गई, फिर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, फिर आरण्यक लिखे गए, फिर उपनिषद लिखे गए। तो आइए मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूं कि ऋग्वेद का ब्राह्मण पूछेगा तो दो ऋग्वेद के बड़े प्रसिद्ध ब्राह्मण हैं, अथवा ऐसा करिए दो ही प्राप्त हैं, एक ऐतरेय ब्राह्मण और एक कौशितकी या शांखायन ब्राह्मण। मित्रों फिर से एक बार मैं आपको याद दिला दूं, ऐतरेय एक ऋषि है, कौशितकी भी एक ऋषि है, इन्हीं कौशितकी का भी अपर नाम शांखायन है। जैसे आपने देखा ना कि हम लोगों को घर में कोई राजू बुलाता है, कोई कल्लू बुलाता है, कोई पप्पू बुलाता है, पर स्कूल में नाम कुछ और होता है। ऐसे कौशितकी और शांखायन एक ही हैं। तो इन्होंने ऐतरेय ब्राह्मण में ऐतरेय ऋषि ने ऐतरेय ब्राह्मण लिखा, ऋग्वेद के आधार पर उसका व्याख्यान किया गद्य में, और कौशितकी या शांखायन ब्राह्मण ये भी ऋग्वेदी ब्राह्मण है। कौशितकी ऋषि ने जिस ब्राह्मण की रचना की, हम उसी ऋषि के नाम पर उस ग्रंथ का नामकरण कर देते हैं। नहीं, उसी ऋषि, जैसे हम कहते हैं ना कि पाणिनि का व्याकरण पढ़ रहे हैं, पाणिनि का व्याकरण पढ़ रहे हैं, मतलब पाणिनि व्याकरण नाम का कोई ग्रंथ थोड़ी ना है, ग्रंथ तो अष्टाध्यायी है, फिर भी आप अष्टाध्यायी को कह देते हैं कि मैं पाणिनि व्याकरण पढ़ रहा हूँ, अर्थात पाणिनि के द्वारा विरचित है, इसलिए वो पाणिनि व्याकरण उसका आपने नामकरण कर दिया। ऐसे ऐतरेय ब्राह्मण में ऐतरेय ऋषि ने जिस ब्राह्मण को रचा, उस ब्राह्मण का नाम हमने ऐतरेय ब्राह्मण कर दिया। कौशितकी ऋषि ने या शांखायन ऋषि ने जिस ब्राह्मण को लिखा, उसको हमने कौशितकी या शांखायन ब्राह्मण कर दिया। अब मैं बताऊं, ये ऐतरेय और शांखायन ब्राह्मण भी हैं और आरण्यक भी यही है, ऐतरेय आरण्यक और शांखायन आरण्यक। पूछेगा कि ऋग्वेदी ब्राह्मण कौन है, तो ऐतरेय ब्राह्मण और
जब पूछेगा ऋग्वेद से संबद्ध ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। फिर सवाल पूछेगा कि ऋग्वेद से संबद्ध आरण्यक कितने हैं, तो 2 आरण्यक लिखने हैं। कौन कौन है, तो ऐतरेय आरण्यक और शांखायन आरण्यक, यही ब्राह्मण भी हैं और यही आरण्यक ग्रंथ भी हैं। ऐतरेय ऋषि ने ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखा और ऐतरेय ने आरण्यक भी लिखा। तो कौशितकी ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण 2 ब्राह्मण हो गए, ऐतरेय आरण्यक और शांखायन आरण्यक 2 आरण्यक हो गए। और उपनिषद भी यही 2 हैं, ऐतरेयोपनिषद और कौशितकी उपनिषद। क्या है? ऐतरेयोपनिषद और कौशितकी उपनिषद। अब मित्रों आप देखना, हमारे यहाँ कल्प सूत्र हैं, 6 वेदांग है ना, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, व्याकरण। अब आपको मैं ये बता दूं कि ये जो 6 वेदांग है अपने यहाँ, तो कल्पसूत्र है, वेदांगों में एक कल्पसूत्र भी है। कल्पसूत्रों में 4 भाग हैं, श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। तो मैं आपको बता दूं, शुल्ब सूत्र यजुर्वेद का होता है। चूंकि शुल्ब हमेशा यज्ञ से संबद्ध, यज्ञ वेदी इत्यादि की बातें करता है। तो आप एक चीज़ जान लीजिए, एक सवाल ऐसे भी बनेगा आपसे कि ऋग्वेदी श्रौत सूत्र कौन है या कितना है। समझ में आया? ऋग्वेदी श्रौत सूत्र हैं अथवा गृह्य सूत्र कितने हैं, कौन कौन हैं, धर्म सूत्र कितने हैं और कौन कौन हैं, और शुल्ब सूत्र होगा नहीं। फिर से याद दिला दूं, शुल्ब सूत्र हमेशा केवल और केवल यजुर्वेद का होगा। यजुर्वेद का हम द्विधा विभाजन करेंगे, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो आप शुक्ल यजुर्वेद के भी शुल्ब सूत्र मिलेंगे आपको, कृष्ण यजुर्वेद के भी शुल्ब सूत्र मिलेंगे। लेकिन ऋग्वेद का, सामवेद का और अथर्ववेद का, इन तीनों वेदों में कोई शुल्ब सूत्र प्राप्त नहीं है। एक बार परीक्षा में सवाल पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेदीय शुल्ब सूत्र है। 3 शुल्ब सूत्रों का नाम लिखा था और चौथे विकल्प में लिखा था कि इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या लिखेंगे? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऋग्वेद का, सामवेद का और अथर्ववेद का कोई शुल्ब सूत्र होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि यज्ञीय परंपरा से जुड़ा हुआ, और यज्ञीय परंपरा से जुड़ा हुआ वेद केवल यजुर्वेद है। इसलिए यजुर्वेद के, शुक्ल यजुर्वेद के भी शुल्ब सूत्र हैं, कृष्ण यजुर्वेद के भी शुल्ब सूत्र हैं। बाकी तीनों वेदों में कोई शुल्ब सूत्र नहीं है, लेकिन श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र और धर्म सूत्र हैं। तो आइए मैं आपको श्रौत सूत्र बता दूं। आश्वलायन और शांखायन ये 2 श्रौत सूत्र हैं। क्या है? ये श्रौत सूत्र हैं। और आश्वलायन और शांखायन और कौशितकी, देखिए ये सब ऋषियों के नाम हैं। इन ऋषियों ने गृह्य सूत्र लिखा। तो आश्वलायन गृह्य सूत्र, शांखायन गृह्य सूत्र और कौशितकी गृह्य सूत्र, ये 3 गृह्य सूत्र हैं जो ऋग्वेद से संबद्ध है। ऋग्वेद से संबद्ध का मतलब इन गृह्य सूत्रों में ऋग्वेदीय बातें कही गई हैं। अब आगे हैं धर्मसूत्र। धर्मसूत्र में वशिष्ठ धर्मसूत्र है और विष्णु धर्मसूत्र है। वशिष्ठ धर्मसूत्र में ऋग्वेद से संबद्ध बातों की चर्चा है, और विष्णु धर्मसूत्र में भी ऋग्वेदी बातें। फिर अब चौथा शुल्ब सूत्र आ गया। तो शुल्ब सूत्र के आगे लिख लीजिए कि ऋग्वेद का कोई शुल्ब सूत्र प्राप्त नहीं है। अब देखिए 6 वेदांग मैंने आपसे कहा था, शिक्षा भी एक वेदांग है। तो ये शिक्षा वेदांग वेदों के उच्चारण करने की कला शिक्षा सिखाती है। शिक्षा बताती है ना कि किस मंत्र का किस प्रकार से उच्चारण किया जाए, कौन सा वर्ण उदात्त किया जाए, अनुदात्त किया जाए, स्वरित किया जाए, कैसे बोला जाए। तो शिक्षा ग्रंथों में इसी की शिक्षा दी जाती है। तो 2 शिक्षा ग्रंथ ऋग्वेद के बड़े प्रसिद्ध हैं, एक पाणिनीय शिक्षा और एक वशिष्ठ शिक्षा। मैं फिर से बता दूं, अभी अभी आप वशिष्ठ धर्मसूत्र देख रहे थे। वशिष्ठ ऋषि ने धर्मसूत्र लिखा ऋग्वेद के आधार पर, और शिक्षा ग्रंथ भी लिखा। तो वशिष्ठ ने जिस शिक्षा ग्रंथ को लिखा उस शिक्षा ग्रंथ को हम वासिष्ठी शिक्षा कहते हैं, और पाणिनि ने जिस शिक्षा ग्रंथ को लिखा अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद को आधार मान करके उसको हम पाणिनि शिक्षा कहते हैं। अब शिक्षा के अंतर्गत प्रातिशाख्य ग्रंथ भी आते हैं। तो सुन लीजिए कि ऋग प्रातिशाख्य ऋग्वेद का प्रातिशाख्य है, और भाष्यकारों में, ऋग्वेद के भाष्य करने वाले लोगों में स्कंद स्वामी, नारायण, उद्गीत, माधव भट्ट, वेंकट माधव, धानुष की अज्वा, आनंद तीर्थ, आत्मानंद और सायण, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ ऋग्वेद पर भाष्य लिखे। जैसे अष्टाध्यायी पर पतंजलि ने भाष्य लिखा और भाष्यकार के रूप में पतंजलि प्रसिद्ध हैं, ऐसे ही ऋग्वेद पर स्कंद स्वामी ने, नारायण ने, उद्गीत, माधव भट्ट, वेंकट माधव, धानुष की अज्वा, आनंद तीर्थ, आत्मानंद और सायण थे। सायण सबसे प्रसिद्ध भाष्यकार वेदों के हुए हैं और लगभग सभी वेदों पर उन्होंने अपने भाष्य को लिखा है। तो मैं ये एक चैप्टर कंप्लीट मैं मानता हूँ कि ऋग्वेद पर मैं आज आपसे चर्चा किया। चूँकि बहुत ज़्यादा समय आपका ना हो जाए, इसके लिए बस आज इतना ही। फिर मैं किसी दूसरे वीडियो के साथ आपको उपस्थित होऊंगा आपके सामने। शुक्ल यजुर्वेद की चर्चा, कृष्ण यजुर्वेद की चर्चा, सामवेद की, अथर्ववेद की चर्चाएं मैं आपसे
आपसे करूँगा। वेदांगों का परिचय भी मैं आपके सामने रखूँगा, चूँकि पाठ्यक्रम में वेद, वेदांग, पुराण और उपनिषद का सामान्य परिचय हमें आपको बताना है। तो आज वेदों में एक वेद की चर्चा में सामान्य रूप से चर्चा कर लिया। कुछ और विशेष बातें होंगी तो मैं कल बताऊंगा, लेकिन मेरे ख्याल से ऋग्वेद पर पूछे जाने वाले जितनी मैं आपसे चर्चा किया हूँ, इन्हीं में से आपकी चर्चा पूर्ण मानी जानी चाहिए। बस आज इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।